सो हेलो माय डियर क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 की बच्चावाड़ी क्या कर रही है आजकल, है ना। फोन चला रही है, इंस्टा चला रही होगी, स्क्रॉल कर रहे होंगे रील आप। चलिए थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। आज मैं पिंकी अग्रवाल, मैथ्स की क्लास होने वाली है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, फोकस के साथ देखते हैं। क्लास 6 की मैथ न्यू एनसीईआरटी है भैया आपकी, है ना। चैप्टर 3 चल रहा है, नंबर प्ले और फिगर इट आउट। आपकी एक्सरसाइज है 64 एंड 65 पेज नंबर पर पार्ट 2 है, जिसमें आज हम कंप्लीट भी कर लेंगे इस एक्सरसाइज को और क्वेश्चन 3 एंड 4 भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द टाइम नाउ इज 10 और 1, यानी कि टाइम क्या हो रहा है 10:01। ठीक है, क्या टाइम दिया है यार, देखो 10:01। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शो द नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम, व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो सपोज क्लॉक में बज रहे हैं इतने 10:01। ठीक है, 1 मिनट पास्ट 10। ठीक है, 1 मिनट पास्ट 10 ये होता है इसको रीड करने का तरीका। 1 मिनट पास्ट 10 इट मीन्स 1 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ये तो ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम है भाई, है ना। पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट हमने अभी लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, पार्ट 1। ठीक है, उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और नहीं भी है तो वैसे भी प्ले लिस्ट हमने बना दी है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, और उसमें अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब जब ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है 10:01 पर, तो आप हमें बताइए कि आने वाला जो अगला पैलिंड्रोम होगा वो क्या होगा। वो क्या होगा 1 घंटे बाद का अगला, जस्ट अगला। ठीक है, वो पैलिंड्रोम क्या होगा और उनके बीच के मिनट्स का डिफरेंस कितना होगा, कितने डिफरेंस पर वो होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। करंट टाइम कितना है भाई, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले हम यहाँ पे। अच्छा प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राइटिंग में। करंट टाइम इज 10। ठीक है, विच इज ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम, विच इज ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम, ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम। भाई देखो 1 इधर सेम 1 इधर सेम 0 0। ठीक है, यही तो था पैलिंड्रोम। अब नेक्स्ट पैलिंड्रोम क्या होगा, नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम, नेक्स्ट पैलिंड्रोम टाइम वो क्या होगा भाई। देखो 10 के बाद कितने बजते हैं, 11 बजते हैं, है ना। ये तो हमें पता है 10 के बाद क्या बजते हैं, 11 बज गए, 11 बज गए। क्या ये पैलिंड्रोम है, क्या ये पैलिंड्रोम है। अब इसको पैलिंड्रोम कैसे बनाना पड़ेगा भाई, अब इसको या तो इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा 1 1। ठीक है, 11 11। भाई देखो ये तो मैनिफेस्टेशन वाली डिजिट आती है ना, मैनिफेस्टेशन कि भाई 11 11 वाली विश। चलो जल्दी से विश मांग लो, है 11 11 लिख दिया मैंने। मत मांगा करो, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता। बहुत ही बेकार से कॉन्सेप्ट है ना ये इंस्टाग्राम वालों के कि हाँ 1 1 1 1 11 11 मैनिफेस्टेशन सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और अगर करना चाहो ना तो ये करना कि क्लास में टॉप करो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखो 11 11। ठीक है, 11 11 मुझे ये देख के हंसी आती है, बस सीरियसली बता रही हूँ। 11 11। ठीक, अब इसमें बताना है डिफरेंस, मिनट्स, या चलो डिफरेंस लिखते हैं डायरेक्ट। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 11 11 माइनस 10 0 1। ठीक है, कितना आएगा भाई, 1 में से 1 गए 0 बचे, 1 में से 0 गए 1 बचे। ठीक है, कॉलन आ गया, 1 में से 0 गए 1 बचे और 1 में से 1 गए 0 बचा। तो ये तो 0 हमारे लिए कोई मैटर करेगा नहीं। इट मीन्स ये मैं कह सकती हूँ कि 1 आवर और 10 मिनट्स, 1 आवर और 10 मिनट्स, और 1 आवर इट मीन्स 60 मिनट और प्लस 10 मिनट्स इट मीन्स 60 मिनट्स। या रुको ऐसे लिखो 60 मिनट प्लस 10 मिनट। ठीक है, इट मीन्स 70 मिनट्स। ठीक है, आंसर कि भाई जो डिफरेंस आएगा वो 70 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो 70 मिनट्स का होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। और जल्दी आ गया है तो भाई देखो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए है, प्लीज़ जल्दी से कमेंट करना मत भूलना, है ना। चलिए क्वेश्चन 4, और दैट विल बी द क्वेश्चन 4 एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। जल्दी से देखते हैं सभी, चलिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कैप्रिकर कांस्टेंट। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक उसने नंबर दे रखा है 5683। ठीक है, 5683 को देकर उसने कहा है कि कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचिए इस एक नंबर से हमें कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचना है, और साथ में ये भी बताना है कि आपको कितने राउंड वहां पर पहुंचने में लगे, कितने राउंड पहुंचने में लगे। चलिए देखते हैं। ये हमें याद होना चाहिए कि कैप्रिकर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6174। 6174 कैप्रिकर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। लिख लेना, है ना, लिख लेना। ठीक है, अब क्या है भाई, देखो यहाँ पे ना एक रूल होता है, छोटा सा पिद्दी सा रूल है। वो क्या है, देखो जो नंबर हमें दे रखा है, रूल लगाना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रूल इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलना, वैसे तो आप लार्जेस्ट
माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, और इधर आएगा डिफरेंस, इधर क्या आएगा डिफरेंस, ठीक, इधर आ गया डिफरेंस। अब इसी के ये जो हमें नंबर दे रखा है 5683 से हमें यहाँ पहुँचना है, इस नंबर से यहाँ पहुँचना है कैसे, इसी एक नंबर का लार्जेस्ट बनाओ, इसी एक नंबर का लार्जेस्ट बनाओ, सबसे बड़ा 8 देन 6 देन 5 एंड 3, ठीक है, ये हो गया लार्जेस्ट, माइनस इसी का स्मॉलेस्ट 3 5 6 8, माइनस करो भाई, माइनस करो जल्दी 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 माइनस करो। 13 में से 8 गए 5 बचे, 13 में से 8 गए 5 बचे, इधर बचे 5 सॉरी इधर बचे 4, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, 14 में से 6 गए तो 8 बचे, इधर कितने बचे 5, 5 में से 5 गए 0 बचे, ठीक है, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए, जल्दी बताओ 8 में से 3 गए तो 5 बचे, ठीक है, 8 में से 3 गए 5 बचे। अब कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब इसी वाले नंबर का जो डिफरेंस आया अगेन इसको फिर से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट में बनाओ, इसको फिर से लार्जेस्ट में बनाओ और फिर से स्मॉलेस्ट में, तो क्या बनेगा लार्जेस्ट में 8550 है ना, माइनस क्या होगा भाई देखो इधर सबसे छोटा 0558, यही तो बनेगा है ना, तो 0 में से 8 नहीं यानी कि 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 4 में से 5 नहीं जा सकते, 14 में से 5 गए 9 बचे, अगेन 14 में से 5 गए 9 बचे, इधर बचे 7, इधर बचे 7 7992 अगेन फिर से इसको क्या कर दो लार्जेस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आएगा भाई देखो लार्जेस्ट में क्या आएगा 9972 माइनस माइनस, अब इसको स्मॉलेस्ट में कर दो 2799 है ना, 2799 ठीक है, कितना आएगा अब इसको माइनस करके, 12 में से 9 गए 3 बचे, इधर कितने बचे 6 बचे है ना, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचे ना, हाँ 7 बचे, तो फिर अब इधर कितने बचे 8 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे, इधर कितने बचे, इधर तो 9 ही बचे है ना, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, ठीक है, 7173 ये आ गया नंबर। अब फिर से इसको लार्जेस्ट में कन्वर्ट कर लो 7731, ठीक है, दोनों 7 आ गए फिर 3 और फिर 1, ठीक है, माइनस 1377, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिर से इसको माइनस करना है और क्या करेंगे, 1 में से 7 नहीं जा सकते, 11 में से 7 गए 4 बचे, इधर 2 में से 7 नहीं जा सकते, 12 में से 7 गए कितने बचे भाई 5 बचे, इधर कितने बचे 6 में से 3 गए 3 बचे, इधर कितने बचे 7 में से 1 गए तो 6 बचे, ठीक है, 6354, ठीक है। फिर से इसको लार्जेस्ट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 6543, देखो 6543 माइनस 3456, ठीक है। अब फिर से इसको माइनस किया, 13 में से 6 गए कितने बचे भाई, 13 में से 6 गए तो 4 और 3 7 है ना, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7 बचे, ठीक है। अब इधर कितने बचे 3 में से 5 गए यानी कि 13 में से 5 गए तो 8 बचे, ठीक, इधर कितने बचे 4 में से 4 गए 0 बचे, इधर 6 में से 3 गए तो 3 बचे, ठीक है, 3087। फिर से इसको कर दो क्या लार्जेस्ट में कन्वर्ट 8730, ठीक है, माइनस 0378, ठीक है, ठीक है। अब 10 में से 8 गए 2 बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पे कितने बचे 2 में से 12 में से 7 गए यानी कि 5 बचे, इधर कितने बचे 6 में से 3 गए 3 बचे और 8 में से 8 गए तो यही बचा, ठीक है, 8 में से 8 गए तो यही बचा 8352, ठीक। फिर से इसको कन्वर्ट करो, फिर से कन्वर्ट करो जब तक आ नहीं जाए, यही एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको करते जाओ हो जाएगा 8532, ठीक है, कितने हैं 8532 माइनस इसी का स्मॉलेस्ट बना दो यानी कि 2358, ठीक है, माइनस करा फिर से 12 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए तो हाँ 4 बचे है ना, 3 में से यानी कि ये तो हो गया तो 12 कैरी ले लिया था, इधर कितने बचे 2 में से यानी कि 12 में से 5 गए तो 7 बचे, ठीक है, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, इधर कितने बचे 4 में से 3 गए तो 1 बचे, ठीक है, इधर कितने बचे 7 में से 2 गए तो सॉरी इधर तो 8 ही रहे हैं ना, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब आप देखो ये नंबर 6174 आ गया सेम यही वाला नंबर, देखो 6174 आहा मज़ा आ गया मैम, मज़ा आ गया, क्या सॉल्व करा है ना, क्या सॉल्व करा है, मज़ा आ गया। तो अब आप मुझे बताइए, उसने पूछा था हाउ मैनी राउंड्स डज इट टेक, ठीक है, कितने राउंड लगे 1 2 3 4 5 6 7 राउंड लिए है ना, तो मैं इसका आंसर कहाँ लिखूँ बताओ, इसका आंसर कहाँ लिखूँ, तो इसका आंसर तो सिंपल सा है यार, देखो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ छोटा सा है ना, इट टेक्स 7 राउंड्स टू रीच कैप्रिकर कांस्टेंट की मैंने स्मॉलेस्ट शॉर्ट में लिख दिया है केसी मीन्स कैप्रिकर कांस्टेंट, ठीक है, आप पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा कैप्रिकर कांस्टेंट, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर था।
कि 7 राउंड्स उसने पूछे थे, है ना, 7 राउंड्स उसने, यानी कि उसने राउंड्स पूछे थे और हमारे राउंड्स कितने आए, 7 आए, ठीक है, हमारे राउंड्स कितने आए, 7 आए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस क्या था, उसी एक डिजिट को हमने लार्जेस्ट में बनाया, उसी का डिफरेंस स्मॉलेस्ट में कर दिया, ठीक है। जो आंसर आया डिफरेंस करके उसका फिर से लार्जेस्ट डिजिट बनाई, फिर से उसकी स्मॉलेस्ट बनाई, फिर उसका डिफरेंस निकाला, उसका डिफरेंस को फिर से लार्जेस्ट, फिर से स्मॉलेस्ट, अगेन डिफरेंस, जब तक हमारे ये कैप्रिकर कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं आ गई थी। ये हमें पता होनी चाहिए कि कैप्रिकर कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। उम्मीद करती हूँ, वैसे तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू लिखी हुई आएगी, बट नहीं आती है, बैकअप के लिए आपको याद रखनी है, ठीक है, बैकअप के लिए आपको याद रखनी है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। जब तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं आ जाती माइनस कर करके तब तक हमें ये वाला जो तरीका है, ठीक है, ये वाला जो तरीका है ये हमें करना पड़ेगा, तब तक ये ऐसे सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो ज़्यादा कोई राउंड्स नहीं लगे, 7 के 7 राउंड्स हमने सॉल्व किए। देखो आगे नहीं आके अब 6174 सेम 6174 यार काफ़ी ईजी था। बस देखने में लग रहा था कि हाँ, जब हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, जब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था तब आपको लग रहा होगा कि हाँ मतलब ये एक नंबर हमें दे रखा था और इस नंबर से हमें इस नंबर पर पहुँचना था, कैसे पहुँचेंगे, कैसे पहुँचा जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जो मैंने आज आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए, उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी, है ना। और अगर आ गई है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर समझ में आई है तो हाँ जल्दी से एक्सप्लेनेशन गुड था, कैसा भी था आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, या मुझे कुछ चेंज करने की नीड है तो प्लीज़ अपने सजेशंस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड, अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ पे हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। वीडियोस का डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे मिल जाता है। मे बी यहाँ पे बहुत सी क्लासेस चल रही हैं 6, 7, 8, मे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत हो जाए, तो आप वहाँ पर जाकर एक अपनी क्लास की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अपनी क्लास की वीडियो आप इजीली वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना चाहिए। सेकंड, अगर आप मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना, वहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए इंस्टा पर। तो जल्दी मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।